हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामदीप। बस जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं जो हमारी इंडिया की सबसे बढ़िया एग्ज़ाम है, टफेस्ट एग्ज़ाम है, उससे क्वेश्चन लगना मेरी क्लास से बहुत बड़ी बात है। मैं तो भगवान का बहुत ज़्यादा जो शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि भाई ये क्वेश्चन जो यहाँ पे बिल्कुल एजिट लगे हुए हैं, क्लास भी पड़ी हुई है, आपकी लेक्चर पड़े हुए हैं, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, पीआईबी की अलग है और जो मैराथन अलग है, पीटी 365 अलग है। तो वहाँ से देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे लगे हैं, और एक क्वेश्चन भी लगना यूपीएससी में बहुत बड़ी बात है। मैं ये नहीं कह रहा, आप किसी भी उसका जो इंस्टीट्यूट है उस वहाँ से देख सकते हैं कितने क्वेश्चन लगे हैं और फिर एनालिसिस कर लें। फिर देखो, तो भाई ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। तो देखो, दो जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया उनके लिए बता दूं मैं, 2 घंटे का समय होता है। जीएस पेपर 1 है ये, सामान्य अध्ययन, और ये सेट ए की बात कर रहे हैं। सारे सेट ए सी हैं, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे क्वेश्चन होंगे। तो मेरे पास जो सेट ए आया हुआ है तो ए की बात करूंगा मैं। यहाँ पे रोल नंबर फिल होगा। ये जो पूर्णांक होंगे हमारे, जो 200 मार्क्स का है ये, वो 100 क्वेश्चन है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों क्वेश्चन में, दोनों में लैंग्वेज में है, दोनों में मैंने बताने का प्रयास करूंगा भाई। और जो 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। पहला क्वेश्चन है जो त्वरित वित्तीय प्रपत्र और जो त्वरित ऋण सुविधा निम्नलिखित में से किसके द्वारा उधार दिए जाने के सापेक्ष में संबंधित है। तो इसका जो आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो हमारा जो अंकित प्रभावी विनिमय दर्ज में वृद्धि के रूप में जो मूल्य वृद्धि को दर्शाता है, और अन्य देशों की मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति बढ़ने की प्रवृत्ति नीर और जो रीढ़ के बीच में जो वर्धमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है। तो इसमें से दोनों हमारे ठीक है, हमारे पहला और थर्ड इज द करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो हमारा सेकंड और थर्ड इज द करेक्ट आंसर है। यदि रुपये तेजी से मूल्यह्रास हो रहा है तो आरबीआई बाजार में मूल्य डालों को जो संभावित रूप में विक्रय कर सकता है। देखो, मैंने जो टेलीग्राम पे और जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप पे ये क्वेश्चन पेपर भी सेंड कर दिया, आंसर की भी पहले सेंड कर दी, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था एक्चुअली थोड़ा सा मेरे को। तो ये नहीं है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ इसके करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, और जो क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी फिर, क्योंकि सी सेट भी कराना है। तो अच्छे से समझते हुए चले, और इसलिए इम्पोर्टेंस है इसकी, जो क्योंकि आने वाला जो यूपीपीसीएस है कभी संडे को है, और आपका आरएस है, पीपीएससी अभी जो पोस्टपोन्ड हो गया था, और भी बहुत सारे एग्जाम है, लेखपाल वगैरह। तो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और सबसे बड़ा इसका जो एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, यूकेपीसीएस जो है, यूकेपीसीएस की जो एग्जाम एनालिसिस पढ़ा हुआ है, जिसने नहीं देखा देख सकता है। जो आपके जो लास्ट ईयर आए हुए थे यूपीपीसीएस प्लस यूपीएससी के जो 4-5 क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज उठा लिए थे विद एग्जाम्पल। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे समझते चलें। और जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो है उसमें भी रीट है, रीट में भी बहुत जो ज़्यादा ये फायदेमंद देगा आपको, तो अच्छे से समझते हुए चलें। तो भाई इसका क्वेश्चन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। दूसरा और जो थर्ड जो हमारा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है G20 कॉमन फ्रेम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो G20 का जो साथ जो पेरिस क्लब के द्वारा जो समर्थित पहला है, दूसरा जो ये है अवधारणा ऋण वाले जो निम्न आय वाले देशों के लिए सहायता देने के लिए पहला है। तो इसमें हमारा जो पहला और दूसरा दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट है ये देखो इंग्लिश वर्जन है, इसने देख इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और जो ये जो दूसरा तीसरा तो ये मैंने इंग्लिश में भी दे दिया, तो दोनों लैंग्वेज में आता है इंग्लिश भी। जो ये जो एग्जाम आता है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति संकलन बोर्ड्स द इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ बॉन्ड्स IMBS के क्या लाभ हैं। तो इसके लिए फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, 1 और 2, फर्स्ट और जो दूसरा हमारा ठीक है। सरकार IMF द्वारा ऋण ग्रहण के ऊपर कूपन दरों पर कम कर सकती है। थर्ड है हमारा जो IMF के ब्याज तथा इसके साथ जो पूंजीगत लाभ को कर योग्य नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व ई वाणिज्य फार्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो कौन सा सही है। तो इसमें जो हमारे दोनों कथन सही हैं। तो अपना जो प्लेटफॉर्म के बाजार के विस्तार पर जो प्रस्तुत करने के अतिरिक्त जो स्वयं को माल विक्रय भी कर सकते हैं, वे अपने प्लेटफॉर्मों पर किस अंश तक बड़े जो विक्रेताओं के लिए स्वीकृत करते हैं, इसी सीमित है। दोनों ही हमारे करेक्ट आंसर है इसमें देखने को मिलेंगे। और फिर क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है 7, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्यकलाप अर्थव्यवस्था के लिए वास्तविक
जो क्षेत्रक रियल एस्टेट का निर्माण करता है। तो किसान अपनी जो फसल काटता है और जो कपड़ा मिलों के लिए कच्चे कपास के लिए कपड़े में बदलना। तो इसमें जो पहला और दूसरा करेक्ट है हमारा। बाकी आप देखते हो चलना। हमने आपको जो क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करा दिया, जिस जो भाई या जो बहन जो इसमें हमारे इसमें नहीं जुड़ा हुआ है भाई व्हाट्सएप ग्रुप से, और जो फेसबुक पेज भी है, मतलब सारे जो सोशल मीडिया जितने भी हैं, और आप स्पेशली टेलीग्राम से तो जुड़ सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सारी चीज फ्री प्रोवाइड कराई जाएगी। देखो सारी चीज फ्री दी गई है अब तक, और फ्री दी जाएगी सारी चीजें। आप देख सकते हो आपने कितने पैसे खर्च करके 50, 60, 60 हजार 1 1 लाख रुपए खर्च करके आपको क्या मिला है, और यहाँ पे क्या चीज मिली है। वीडियो पड़ी हुई है, ज्यादा बड़ी बात नहीं करने के कुछ नहीं होने वाला। भारत के संदर्भ में जनसंचार जो माध्यम के अक्सर में चर्चा में रहने वाला अप्रत्यक्ष अंतरण के निम्नलिखित में कौन सा स्थिति सर्वोत्तम प्रतिबिंब करती है। तो इसमें जो किसी भी विदेश शेयर अंतरिक्ष करती है, और जो ऐसी शेयर भारत के लिए स्थिति और जो परिसंपत्तियों में अपना जो वस्तु मूल्य उत्पन्न करते हैं। ये करेक्ट है। ये जो इसका इंग्लिश वर्जन है यहाँ से देख सकते हो। ये जो इसका ये और इसका ये फॉरेन जो कंपनी द ट्रांसफर द शेयर्स ऑफ द शेयर्स ऑफ द ट्राइब्स ऑफ द सब्सटेंस ऑफ वैल्यूज एसिड्स ऑफ लोकेट्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9 है किसी संगठन या किसी कंपनी द्वारा किसी व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। तो इसमें केवल फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। नई उद्योग की प्राप्त करने का पूंजीगत व्यय है। क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये घरेलू वित्तीय बचत एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए ये जो हमारा जाता है। तो केवल फर्स्ट इज द करेक्ट आएगा इसमें आंसर। मैंने करेक्ट बता रहा हूँ। देखो जिसको स्पेशल उसमें देख सकता है, तो बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है उसमें, जो वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं। तो और मैं भी जो आपको प्रूफ जो एक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, जो फ्री होने के बाद 2-3 दिन बाद, जो तो आपको पता लग जाए कहाँ से कितना कौन सही है कौन गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो इसमें जो HN सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय की अवमानना निर्धारित 1971 में पारित किया गया था। दूसरा हमारा जो भारत का जो संविधान उच्चतम न्यायालय और जो न्यायालयों के अपनी जो अवमानना के दंड देने के लिए हेतु जो शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत में जो न्यायालय के लिए अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद को शक्ति नीति है। तो हमारा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग जो सरकारी ऋण ग्रहण करने के लिए होता है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। मैंने फर्स्ट देखो, बाकी तो आप पढ़ सकते हो, उसमें मैंने दे दिया है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो फर्स्ट और हमारे दोनों स्टेटमेंट ठीक है। सरकारी विधि अधिकारी द्वारा विधिक फर्म से अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है, किंतु जो कॉर्पोरेट वकील जो पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता के लिए के बाहर रखे गए हैं। विधिक परिषदों और जो बार काउंसिलिंग के लिए महाधिवक्ताओं की मान्यता के लिए निम्नलिखित कथन पर विचार शक्ति करने के लिए शक्ति है। देखो ये इसकी लैंग्वेज ऐसी है, हिंदी में समझ में नहीं आएगा, इसके लिए इंग्लिश का यूज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे, क्योंकि मैंने भी इंग्लिश का यूज किया था तभी मेरे को समझ में आया था, हिंदी में समझ में नहीं आया था ये। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी संविधान संशोधन विधेयक के बारे में जो राष्ट्रपति के लिए पूर्व सिफारिश की अपेक्षा की जाती है। तो इसमें ये हमारा रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर किसी संविधान के संशोधन के विधेयक में भारत के राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत किया करते हैं, भारत के राष्ट्रपति की बाध्यकारी है कि वे अपनी अनुमति दे। सही है, करेक्ट देता भाई। तो थर्ड है हमारा संविधान संशोधन विधेयक के लोकसभा और जो राज्यसभा के विधेयक के द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, जिसके लिए संयुक्त बैठक का कोई भी उपलब्ध नहीं है। तो बी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान मंत्रियों के लिए 4 श्रेणियों में कैबिनेट मंत्री और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले जो राज्य मंत्री और राज्य मंत्री उप मंत्री को वर्गीकृत करता है। तो ये हमारा गलत है, इसमें कोई ऐसा कोई वर्णन ही नहीं है उसमें जो संविधान में। दूसरा हमारा संघ जो मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री के लिए कुल मिलाकर लोकसभा में सदस्यों की संख्या 15% से अधिक होनी चाहिए। करेक्ट है, नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा हमारा सही है क्योंकि 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कभी जो गोवा में ये चर्चित मुद्दे था इसमें जो रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित लोकसभा की अनन्य शक्तियां हैं आपातकाल उद्घोषणा के लिए और जो मंत्रिपरिषद के लिए विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। तो दूसरा इज द करेक्ट, सेकंड इज द करेक्ट आंसर है इसमें। जो क्वेश्चन नंबर 16 है भारत में दल बदल विरोध कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये बहुत बार कराया गया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इसमें जो हमारा स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट सही है। यह कानून जो समयावधि के लिए कोई भी अंदर जो पीठासीन अधिकारी को दल बदल का मामला निश्चित नहीं करता। ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं दिया हुआ, अगर सही दिया होता तो सही होता। क्वेश्चन नंबर, ये इंग्लिश वर्जन है, देख सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित तीनों पर विचार कीजिए। भारत के न्यायवादी और जो भारत के जो सॉलिसिटर जनरल के लिए सरकार के लिए एकमात्र जो अधिकारी है जिन्हें संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है, तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर, भारत के लिए संविधान के लिए भारत का जो महान्यायवादी अपना त्याग पत्र दे सकता है जबकि सरकार उसके लिए जो नियुक्ति का किया गया इस्तीफा देती है, तो इसमें दूसरा भी हमारा करेक्ट है। तो ना तो एक सही है ना दूसरा करेक्ट सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के न्यायालयों के द्वारा रिट जारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो हमारा पहला और तीसरा करेक्ट आंसर है, किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब किसी को सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो तो उसमें जो परमादेश जो मेडिनेंस कहते हैं, तो ये पीटी मेरा 365 में बार बार मैंने जो एक की डेफिनेशन कराई है, जो पॉलिटी की मैराथन में देख सकते हैं वहां पे। कोई भी लोक प्रबंध जो व्यक्ति जो पब्लिक माइंडेड पर्सन के लिए अधिकार प्रशंस और क्योटो वारंट प्रदान करने हेतु जो न्यायालय में समावेश के लिए याचिका पिटिशनर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हमारे तीनों ही ठीक है, प्राइवेट अस्पताल और जो इसे डिजिटल करने का मतलब इनको सबको डिजिटली जोड़ दिया, तो सारी इसमें करेक्ट हो जाएंगे। इसका लक्ष्य जो स्वास्थ्य सार्वजनिक जो व्याप्ति और जो अंतोगत्वा भारत के संदर्भ में नागरिक का जो हिस्सा हो जाना है, यह पूरे देश में निर्बाध रूप से जो लागू किया जा सकता है। तो तीनों ही हमारे इसमें करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, लोकसभा के संदर्भ उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो पहला और जो थर्ड इज द करेक्ट आंसर है। लोकसभा के लिए जो कार्यपत्ति और जो कार्य संचालन नियम के अनुसार उपाध्यक्ष के निर्वाचन तक उस तारीख तक होगा जिसमें अध्यक्ष नियत है, और सदन की बैठक की अध्यक्षता के लिए करते समय जो उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी होती है जैसे कि अध्यक्ष की जैसे विनिर्माणों के विरुद्ध अपनी नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर देखिए इंग्लिश वर्जन है, ये भी देख सकते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित फसलों के में कौन सा जो मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों के लिए सर्वाधिक जो मानवीय होता है, तो इसमें धान होता है। जो हमारा राइस होता है, राइस के खेत में ना जो मीथेन निकलती है और नाइट्रस भी इससे निकलती है। किसी ने कोई इससे कंफ्यूज हो गया होगा, लेकिन ये भी यहीं से निकलती है नाइट्रस ऑक्साइड भी। क्वेश्चन नंबर 22, कृषि की जो ध्यान गहनता प्रणाली के लिए जिसमें ध्यान की खेती को बारी बारी से लेन देन और जो शुष्कांश किया जाता है, तो मतलब पानी देना फिर जो सुखा देना, उसके लिए बोल रहा है। तो इसमें जो हमारा जो आएगा दूसरा और तीसरा जो करेक्ट आ जाएगा, मीथेन की कम उत्पादन और बिजली की कम खपत जो आएगा। और क्वेश्चन नंबर 23, पश्चिम अफ्रीकी देश में निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक सूख कर जो मरुस्थल में बदल गई है, तो लेक जो फागुन झील बदल गई है। और क्वेश्चन नंबर 24 है, दक्षिण भारत के लिए गंडीकोटा घाटी ये कैनियन निम्नलिखित नदियों में से कौन से निर्मित की गई है, तो ये पेन्यार में की है, पेन्यार। और 25 है, निम्नलिखित कथनों पर जो विचार कीजिए। देखो भाई इस तरह से आप देखो इसमें आए थे, तो इसमें से ये जो अब की बार जो नया ट्रेंड आया है इसमें नहीं आगे क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। एक तरफ शिखर है, एक तरफ जो पर्वत है, तो इसमें जो केवल दो ही हमारे जो सुमिलित हैं। क्वेश्चन नंबर जो 26 है, अक्सर चर्चाओं में रहने वाला जो लेवेंटे मोटे अन्य तौर पर जो निम्नलिखित किस क्षेत्र में आता है, तो भूमध्य सागर के पास तट में आते हैं ये जो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अजरबैजान किर्गिस्तान तुर्कमेनिस्तान और जो तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इसमें जो सारे जो देखो ये तो अजरबैजान तो जो मैपिंग पढ़ाई थी मैंने उसमें जो अजरबैजान तो अलग ही पड़ जाता है सारा, तो ये जो आएगा हमारा केवल तीसरा और चौथा, वो तीसरा चौथा पांचवा इज द करेक्ट आंसर है इसमें जो आ जाएगा। ये जो इसका इंग्लिश वर्जन है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 देखने को मिलेगा, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड इज द करेक्ट आंसर है। मोनोजाइट दुर्लभ जो मर्दाव का स्रोत है, मोनोजाइट का थोरियम होता है, और भारत की समस्त तटवर्ती बालुओं में मोनोजाइट प्रकृति के रूप में होता है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा आमतौर पर जो कब होता है, तो जून के 21 सब जानते 21 जून को होता है। 21 जून लेकिन कौन से में पड़ेगा, दूसरे पखवाड़े में पड़ेगा, तो इसलिए कंफ्यूज कर दिया था पखवाड़ा क्या क्या यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो इसमें जो युग्म छाटने के कितने युग्म ठीक है, तो इसमें 3 युग्म ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर फिर है, ये देखो हार्ड बन जाता है, इसमें जो एनालिसिस नहीं कर सकते कि भाई ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31 है, तो आरोग्य निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरोग्य सेतु, कोविन और डिजिलॉकर और दीक्षा निम्न में से कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो ये चारों है ना डिजिटल ओपन सोर्स हैं,
क्योंकि ओपन सोर्स का मतलब है जिन्हें हम फ्रीली जो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कुछ हैं, कुछ को मान ली कंप्यूटर में हम जो वही विंडो हो गया, विंडो 10 हो गया, विंडो 11 को की मांगते हैं या फिर इन पे जो हम पैसे दे के ले लेते हैं। लेकिन इसमें जो है, जैसे अभी हमारा प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर से इन्हें ऐसी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ को कन्फ्यूजिंग हुआ था, तो ये चारों है ना, ये ओपन सोर्स है। तो 4 इज द करेक्ट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 32 है, वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो ये हमारा जो इसमें दूसरा और तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। वेब 3.0 संसार के लिए ब्लॉकचेन्स आधारित जो सामाजिक नेटवर्क के लिए कर सकते हैं, और 3.0 जो निगरानी के लिए प्रायोजित होने वाली बजाय जो प्रकृति की सामूहिक रूप से प्रदर्शित होने किया जाता है। तो सेकंड और थर्ड इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और SaaS के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट और थर्ड तीनों इज द करेक्ट आंसर है। SaaS कार्य अंतरप्रस्था के लिए अपनी जो आवश्यकता अनुसार निर्धारित आंकड़ों के लिए बदलाव कर सकते हैं, और जो SaaS प्रयोक्ता अपनी जो चल युक्ति और मोबाइल डिवाइस के माध्यम से टुकड़ों वो आंकड़ों तक जो पहुंच सकते हैं। आउटलुक जो हॉटमेल और जो याहू मेल और सांस के रूप में कार्य करता है। तो जिसमें जो तीनों इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जन संचार माध्यम में प्रचलित जो प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत सर्वोत्तम प्रतिबिंब है। तो इसमें जो सी इज द करेक्ट आंसर है। कोई भी मिसाइल पृथ्वी की सतह पर जो किसी स्तर पर जो स्थापित किया जाता है, तो ये लक्ष्य के रूप में करता है। एक्चुअली ये जो है ना, ये जो इसके लिए चाइना के ने डेवलप किया था, तो इसलिए ये ज़्यादा चर्चा में था। क्वेश्चन नंबर 36 जो ये हमारा 35 पे, क्यूबिट शब्द का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ये क्वांटम संगणन के लिए यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से जो संचार प्रौद्योगिकी के विचार कीजिए। तो इसमें जो आ जाएगा हमारा, इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी, तो तीनों ही इसमें करेक्ट है आंसर जो है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 37 है, निम्नलिखित कथनों पर जो है इसका भी तीनों ही आंसर करेक्ट है भाई। जैव पारित जो बायोफिल्म्स और मानव उत्कों के लिए वो चिकित्सा आरोपित बन सकते हैं, और जैव प्रति खाद्य पदार्थों के लिए प्रसन्न सतहों पर बन सकते हैं। जैव प्रति प्रतिरोध को दर्शाता है। तो तीनों इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 जो प्रजैविक और जो पार्बोयोस्टिक्स के लिए निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो इसमें से हमारा ये 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर है। जो प्रजैविक जीवाणु यीस्ट के दोनों से बने होते हैं, और जो परजैविक जो दुग्ध शर्कराओं के पाचन में जो सहायक होते हैं। जो मतलब जो होता है ना, जैसे दही दी जाती है, तो जैसे दूध देने के बाद किसी बूढ़े आदमी को, तो जो दूध देने के बाद दही दी जाती है, तो उसके लिए इजीली वो पचा लेता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए बनाई गई जा रही वैक्सीन के प्रसंग में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसमें हमारा दूसरा और तीसरा इज द करेक्ट आंसर है। दूसरा और तीसरा, तो ये जो स्पुतनिक जो वेक्टर आधारित जो प्लेटफॉर्म को बनाई द्वारा वैक्सीन द्वारा वैक्सीन है। फिर है क्वेश्चन नंबर 40 हमारे, यदि कोई मुख्य और तूफान सौर प्रज्वाल पृथ्वी पर पहुंचता है, तो पृथ्वी के कारण जो उसमें संभव प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो इसका जो हमारा तो इसमें देखो 7 रंग, देखो अब की तरफ नया बना है, 7 विकल्प देखने को मिले हैं। तो 7 और जो इसमें जो ये हमारा जो 1 3 सी इज द करेक्ट आंसर है। 1 3 5 4 7 तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 जलवायु कार्यवाही ट्रैकर जो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो विभिन्न प्रकार के उत्सर्जन अपचन के लिए किए गए जो वचनों की निगरानी करता है। क्या है? अनुसंधान संगठनों के द्वारा निर्मित डाटाबेस है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो फर्स्ट 1 3 4 इज द करेक्ट आंसर। जलवायु समूह द क्लाइमेट ग्रुप्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है, जो बड़े नेटवर्क को बना जो जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है, उन्हें चलाता है। EP 1000 ऊर्जा दक्षता के परिवर्तन के रूप में जो न्यूनीकरण और जो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए अग्रणी कंपनियों को साथ देता है। यह कंपनियों के लिए EP 100 की सदस्य है। तो इसमें भी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़ों हैं, तो उसमें निश्चित रूप से अर्धभूमि इनके लिए गुर्दों की तरह काम करती हैं। तो अर्धभूमि के लिए कौन सा जो इसमें कथन उपयुक्त और सर्वोत्तम प्रतिबिंब करता है? तो अर्धभूमि के लिए जलचक्रीय सतह अपनी प्रभाव पर जो वो वाष्पन शामिल है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 WHO की गुणवत्ता निर्देश अनुसार जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह के तब बोला भी था। तो इसमें फर्स्ट और जो 4 इज द करेक्ट आंसर है।
फर्स्ट और जो फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 45, कभी कभी समाचारों में उल्लेख तो गच्छी मुस्लिम की जो मशरूम की प्रजाति है, जो संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक कवक है जो, और ये एक हिमालय वन क्षेत्र में पाई जाने वाली उगती है, ये कवक है, कच्ची मशरूम, उसके लिए उसकी प्रजाति के बारे में बात कर रहा है। फिर 46 है जो पॉलीएथिलीन टेरेफैक्ट के संदर्भ में हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे उपयोग हैं, इसके लिए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है, 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर है, फर्स्ट और 3 इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित कथनों पर ये पक्षी नहीं है, तो ये देखो गोल्डन मासीर एक जो पक्षी नहीं, ये मछली है प्रजाति, तो सारी जो यहाँ से पता कर सकते हो, तो ये फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित कथनों पर जो कौन सा नाइट्रोजन यौगिकरण पादप है, तो इसमें जो नाइट्रोजन, देखो इसमें जो चना तो है ही है, चने में देखो दाल तो होती है। अब देखो ध्यान, जो प्रॉब्लम आती है यहाँ पे पालक में, पालक के लिए नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन ये नाइट्रोजन स्थितीकरण का काम नहीं करता, यौगिकरण का काम नहीं करता, तो इसमें जो पालक को छोड़ के जो एनिमेशन आएगा वो सही है, तो इसमें फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सा जैवशील प्रौद्योगिकी और जो बायोलॉग टेक्नोलॉजी की बातें करता है, तो क्षतिग्रस्त भित्तियों और कोलपी स्ट्रिप्स की बहाली, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, हमारा मियावाकी जो पत्ती किसके द्वारा विख्यात है, तो शहरी क्षेत्र में लघु वनों के सृजन के लिए विख्यात है भाई, जो ये इंग्लिश वर्जन है। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत, देखो थोड़ा स्पीड तेज है क्योंकि देखो और भी काम होते हैं, और जो ये बात ये है तो मैन तो है, देखो अब तो ये जो एग्जाम हो गया, थोड़ा सा कोई सही करेक्ट है तो अपने आप को मिला ले और समझ ले, बाकी तो और कुछ नहीं है। और भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के लिए कार्य आरक्षित रिजर्व्ड और अंतर्राज्यीय ट्रांसफर्ड विषयों के में अंतर्गत बांटे गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय माने गए हैं, तो 1 2 3 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर है। न्याय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और राज्य प्रशासन। 52 है हमारा, मध्यकालीन भारत में शब्द जो फनम किसके लिए निर्देशित करता है, तो पहनावा के लिए करता है ये। 53 है हमारा, निम्नलिखित सेनानी पर विचार कीजिए, तो राम बिहारी बोस नीति, इसमें केवल 3 इज द करेक्ट आंसर, गदर पार्टी से जो सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी। 54 है हमारे, क्रिप्स मिशन के लिए प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो ये हमारा केवल फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। संविधान के लिए प्रांतीय विधानसभाओं के और जो भारतीय रियासतों के लिए नियमित सदस्य थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 55 पे, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए, तो इसमें मूल ग्रंथ जो हमारा जो दूसरा और जो दूसरा परिशिष्ट वर्धनम और जो त्रिशिष्टलम महापुराण इज द करेक्ट आंसर है, इंग्लिश वर्जन हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, ऐतिहासिक व्यक्ति और किस रूप में जाना गया, तो इसमें जो 2 युग में इज द करेक्ट आंसर है हमारा। फिर हमारा 57 है, भारतीय इतिहास में सम्मिलित कितनों पर विचार कीजिए, तो इसमें सेकंड इज द करेक्ट आंसर, जो अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में मंगोल आक्रमण तक आ पहुंचे थे, लेकिन घेरा डाला था, लेकिन फर्स्ट टाइम उसके नहीं हुए थे, तो ये इल्तुतमिश के टाइम हुआ था सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था, मैंने कराया हुआ ये। भारतीय इतिहास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कुल्हा जो दारन कहलाते हैं, तो सैयद कहलाते थे, सैयद को। 59 हमारा, भारतीय इतिहास में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो इसमें जो हमारा दूसरा और तीसरा द करेक्ट आंसर है, दूसरा तीसरा। अल्फांसो द अल्बुर्क्स द बीजापुर सल्तनत के लिए गांव में छीन लिया था, और अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास के विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि पट्टे पर ले लिया था, जमीन के प्लाट पर जो फैक्ट्री स्थापित कर दी थी इन्होंने। 57 है, निम्नलिखित पर विचार, ये तो हो गया। फिर 68 जो हमारा 60, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है, केवल फर्स्ट और थर्ड इज द करेक्ट आंसर है। न्यायिक दंड परिणाम के लिए कोई भी दास हो सकता है, और जो थर्ड है हमारा, जो यदि स्त्री दास का मालिक पुत्र उससे स्त्री से पैदा होता है, तो पुत्र का पिता उस पितर को मालिक का पुत्र होने का जो कानूनी हक दिलाता है, इज द करेक्ट आंसर इसमें। फिर है क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो विचार करना है भाई इन पे, तो हमारा जो सेकंड और थर्ड इज द करेक्ट आंसर है। जो पूंजी प्लान जो वर्तमान में विदेशी वाणिज्य जो ऋण ग्रहण एक्सटर्नल कॉमर्शियल ब्राउजिंग ईबीएस के लिए घरेलू अवमान्य ईबीएस के संबंध में मध्यम जोखिम का घटाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित जो राज्यों पर विचार कीजिए, आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, चाय उत्पादक, तो सभी में चाय होती है, तो ऑल दीज आर द करेक्ट आंसर है इसके। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो इसमें जो दूसरा और तीसरा तक करेक्ट आंसर है। आईसीआरए के लिए जाने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और
ब्रिक्स वार्क रेटिंग के लिए साख श्रद्धाओं के लिए एजेंसी है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 64 है, बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो बीबीसी के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बीबीआई का गवर्नर जो बीबीआई का चेयरमैन होता है, तो ये हमारा दूसरा बीबीआई का जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो संपादकों के लिए संयुक्त करता है, तो दूसरा। और जो ट्रिपल बी के लिए कार्यनीति पूंजी योजनाओं के लिए करने में मदद करता है, तो दूसरा इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, तो यहाँ पे जो सी फर्स्ट और सेकंड इज द करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 66 है के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट, इसमें तीनों ही हमारे करेक्ट आंसर है। एशियाई अवसंरचना निवेश, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और प्रक्षेपण सात प्रौद्योगिकी नियंत्रण मिसाइल्स और जो संघाई सहयोग संगठन, तो तीनों करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर, भारत में निम्नलिखित मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने को बनाए रखने को उत्तरदायी है, तो भारतीय आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, इसमें जो नॉन फंजिबल टोकन्स एनएफटीज के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसमें हमारा 1, 3 तीनों ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो दो युग्म में इसमें हमारे ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 71 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी उन फैक्ट्रियों के जिनमें जो कामगार उपयुक्त है जो औद्योगिक विवादों और जो समापनों, छटनी और कामबंदियों की विशेष सूची में संकलित करता है, तो श्रम ब्यूरो इज द करेक्ट आंसर, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में कोयला निर्माण नियंत्रण संगठन कोल्स कंट्रोलर्स जो ऑर्गेनाइजेशंस का भूमिका है, क्या भूमिका है? केवल 1, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73, यदि विशिष्ट रूप से जो संविधान की जो 5वीं सूची अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा जो हक एक जो परिणाम के रूप में प्रतिबंध करता है, तो उसमें 20 द करेक्ट आंसर है। इस क्षेत्र में जो स्थानीय स्वासी निकाय का सर्जन होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो वही ये जो इसमें जो हमारे दोनों कथन इस द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 के लिए निम्नलिखित पर जो कौन सा पर्यावरण संरक्षण 1986 के संगठन करता है, तो केंद्रीय जो भूजल प्राधिकरण इस द करेक्ट आंसर। 76 है, संयुक्त राष्ट्र प्रत्यक्ष समिति यूनाइटेड नेशंस कौन जो फेडरल्स कम्युनिटी के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो दूसरा और तीसरा द करेक्ट आंसर है। जो प्रारंभिक रूप से जो मार्च, जून और सितंबर की बैठक होती है। क्वेश्चन नंबर 77 77वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय कोड पोलर के लिए सर्वोत्तम है, तो ध्रुवीय जल राशियों द्वारा परिचालन रही जो जहाजों के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय कोड है। 78 है, निम्नलिखित जो महासभा के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 1, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर है। यूएन महासभा की प्रतिनिधित्व प्रदान करता है और ये भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, जो चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसमें हमारा जो 1 और 4 इज द करेक्ट आंसर है। फर्स्ट और 4 इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 हमारा, निम्नलिखित में से ग्रीन जो वाशिंग शब्द का सर्वोत्तम है, तो ये किसी भी सरकारी परियोजना कार्यक्रम के लिए पर्यावरणीय लागत को जो अनिवार्य उपबंध कराना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है हमारा 81, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो दोनों ही हमारे कथन ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा, 82 में देख लीजिए। 82 में जो आ जाएगा हमारा जो बीड़ी बाड़ी के लिए जो शरणार्थी के लिए समूह लिए, तो इसमें सेकंड, तो इसमें दूसरा इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो दूसरा और पांचवा इज द, तो अजरबैजान और उज्बेकिस्तान इज द करेक्ट आंसर है। तो तुर्की संगठन के लिए सदस्य हैं, तुर्की संगठन का सदस्य है ये। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो दूसरा सेकंड जो केरल पूर्णत जो राष्ट्रीयकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो 85 हमारा जो समुद्री कानून संयुक्त राष्ट्र जो अभिशंस यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन के संदर्भ में विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट और थर्ड इज द करेक्ट आंसर है। फर्स्ट और थर्ड इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है आपका 86 पहुंच गए। निम्नलिखित कथनों पर जो कौन सी कभी कभी समाचारों में उल्लिखित जो सेंकाकू द्वीप जो विवाद सर्वोत्तम रूप है, तो इसमें चीन और जापान के बीच में है। ये चीन सागर के बीच में ये समुद्री विवाद होता रहता है। और 87 है, 87 हमारा जो चारों युग में इसमें ठीक है, ये मिलान करने वाले थे। और क्वेश्चन नंबर 88 हमारा जो अक्सर समाचार पत्रों में रहने वाला देश और जो ये इसमें जो दो युग में ठीक है हमारे। क्वेश्चन नंबर 89 है, 89 में जो फर्स्ट और सेकंड इज द करेक्ट आंसर है इसमें हमारा।
जो वन्य जीव के बारे में भारतीय जो विधियों द्वारा संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वन्य जीव एकमात्र जो सरकार की संपत्ति है, जबकि जो वन्य जीव की संरक्षण घोषित किया गया जाता है कि चाहे संरक्षित क्षेत्र हो या ना, उससे बाहर जो संरक्षण का हकदार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाता है हमारा 90। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो प्रजातियों के लिए कोकोफिट के रूप में माना जाता है? तो चींटी माना जाता है। चींटी ने देखी नहीं, सांप ये कुछ भी मर जाए तो उस पर चींटी लगनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो इसलिए ये जो इसका देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, सॉरी। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। तो केवल दो युग्म इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 92 हमारा जो इसमें दो युग्म ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 हमारा दो वन का जो सामाजिक परियों के रूप में जाना जाता है, तो इसमें 93। फिर 94 है, किसके शासन का योगी जो निजामुद्दीन पानीपत का फारसी अनुवाद करवाया, तो अकबर के टाइम में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 95 निम्नलिखित में जो हैदराबाद के लिए भारत में प्रधानमंत्री द्वारा रामजन्म के आसन मुद्रा के लिए दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया है। निम्नलिखित में से जो रामजन्म की शिक्षाओं को निरूपित करता है, तो इसमें ध्यान के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त करना, डी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 है, हाल ही में जो वेरावल्स के लिए सोमनाथ मंदिर के निकट जो सर्किट हाउस का उद्घाटन किया, सोमनाथ के मंदिर के बारे में कौन सा सही है? तो इसमें जो केवल फर्स्ट और सेकंड इज द करेक्ट आंसर है। सोमनाथ के मंदिर ज्योतिर्लिंग में से एक है, और जो दूसरा है हमारा जो हमारा अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन है इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो मानव शरीर के लिए BOT कोशिकाओं के लिए सर्वोत्तम है? तो वे शरीर के लिए रोगजनक और रोगों को बचाती हैं। 98 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दूसरा तीसरा इसका करेक्ट आंसर है भैया। क्वेश्चन नंबर हमारा 99 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। DNA बारकोड जिसका जो उपसाधन हो सकता है, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है भाई। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो दूसरा और तीसरा उपयुक्त में से किसकी अधिकता के कारण जो अम्ल वर्षा होती है? तो दूसरा और चौथा इसका करेक्ट आंसर है कार्बन, वो जो ये सल्फर डाइऑक्साइड होता है, दूसरा जो हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। तो ये भी देखो पूरा मैंने एनालिसिस किया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और देखो जो एग्जाम था थोड़ा टफ था, तो उस लेवल से, क्योंकि देखो इसी साथ साथ इस तरह से विकल्प आना 6 जो हमारे ऑप्शन आना, तो इसमें थोड़ा सा भाई कहीं भी सोचने समझने का थोड़ी वक्त नहीं मिलता। प्लस नए क्वेश्चन आए थे कि भी 2 ठीक है, 4 ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें भी हम जो कुछ विश्लेषण नहीं कर सकते। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो अभी CSET का जो वो भी कराना है, एनालिसिस कराना है। तो और जिसने नहीं देखा ना, जो आने वाले एग्जाम के लिए वीडियो को देख लो। एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से बहुत मिले हैं, एक क्वेश्चन आना भी बहुत बड़ी बात है। तो क्वेश्चन मैं